तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट अमन। और उम्मीद करता हूँ कि मेरी सारी वीडियोस आपको पसंद आ रही होगी। आप काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होगे मेरी वीडियोस को। खूबसूरत गे लव स्टोरी सुनने के लिए और अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव वाइब्स भरने के लिए हमारा चैनल आपके साथ खड़ा है एक परिवार की तरह। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना आप, जहाँ से आप मुझसे बातें कर सकते हो। आपकी आप बीती आप मुझसे शेयर कर सकते हो। तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। अब यार, हमारी आज की ये जो कहानी है वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। काफ़ी रोमांटिक स्टोरी आज आपको सुनने को मिलने वाली है। तो अगर आपने अभी तक ईयरफोन्स या हेडफोन्स नहीं पहने हैं तो प्लीज़ पहन लो फॉर बेटर ऑडियो क्वालिटी। हमारी यह कहानी है रवि और मंगल की। बात करें रवि की, तो रवि हमारा काफ़ी अमीर फैमिली से बिलोंग करने वाला 17 साल का एक हट्टा कट्टा खूबसूरत नौजवान नवयुवक है। रवि अपनी वकेशंस के लिए अपने पूरे फैमिली के साथ बनारस अपनी नानी के घर आया हुआ था। हालांकि रवि की फैमिली में उसके माँ पापा, उसकी बहन, उसके चाचा सब कोई थे। उसकी फैमिली पहले ही वहाँ से जा चुकी थी। नानी के कहने पर रवि वहाँ पर 5 दिन ज़्यादा रुका था। रवि को वापस उसके घर छोड़ने के लिए उसके मामा जी जाने वाले थे। हालांकि रवि 17 ही साल का था, इसलिए फैमिली उसे अकेले नहीं जाने देना चाहती थी। अब बनारस से दिल्ली जाने वाली फ़्लाइट सिर्फ 2 घंटे में रवि को पहुंचा देती दिल्ली, पर कुछ रीजंस की वजह से वो लेट हो गए एयरपोर्ट पहुंचने में, जिसकी वजह से उनकी फ़्लाइट मिस हो चुकी थी। अब रवि को उसके क्लासेस कंटिन्यू करने थे, इसलिए उसे अगले 2 दिन के अंदर वापस दिल्ली पहुंचना था। रवि बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था क्योंकि वो अपने क्लासेस को मिस नहीं करना चाहता था। रवि और रवि के मामा दोनों ही काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थे। दोनों सोचने लग गए वहीं एयरपोर्ट पे खड़े होकर कि अब वो कैसे जाएंगे। कुछ देर बाद रवि अपने मामा को आइडिया देता है कि क्यों ना हम ट्रेन से जाएं। हालांकि उसके मामा जी काफ़ी सोच में पड़ गए कि 11 से 12 घंटे का सफ़र वो ट्रेन में कैसे करेंगे। फिर भी रवि की ज़िद पर मामा जी रेलवे स्टेशन जाते हैं, जहां वो टिकट का पता करते हैं। वहां उन्हें कोई भी टिकट नहीं मिलती है, सिर्फ जनरल की टिकट ही उस वक्त अवेलेबल थी। अब मामा सोच रहे थे कि कैसे वो सेकंड एसी फर्स्ट एसी में जाने वाले और 12-13 घंटे का सफ़र वो कैसे जनरल में करेंगे। ये सोचकर मामा उसके काफ़ी परेशान थे, पर रवि अपने क्लासेस को मिस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने बोल दिया, मामा आप जनरल की ही टिकट ले लो, हम जनरल से ही चलेंगे। मामा के बहुत मना करने के बावजूद भी पर रवि ने ज़बरदस्ती टिकट खरीद ली और जनरल में चढ़ गए। जनरल में पाँव रखने तक की ज़मीन नहीं थी। अब वो बैठे तो बैठे कहाँ। हालांकि जैसे तैसे रवि को तो सीट मिल चुकी थी, पर उसके मामा उससे काफ़ी दूर हो चुके थे वो एक ही बोगी में, पर वो काफ़ी दूर पे बैठे हुए थे। उन्हें बैठने तक की जगह नहीं मिली थी। उनकी जस्ट सामने वाली सीट पर बैठा था हमारा मंगल हमारा 25 साल का हट्टा कट्टा नौजवान, एकदम बॉडी बिल्डर टाइप दिखने वाला खूबसूरत लड़का। रवि ने पहली बार अपनी लाइफ में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया था। वो काफ़ी खुश भी था इस चीज़ से। वो पहली बार ऐसे लोगों के बीच में आया था। रवि ना जाने क्यों अपने ख़ुद को, अपने अंदर की फीलिंग्स को वो नहीं समझ पाता था कि उसे लड़के क्यों पसंद हैं। हालांकि उसने इस बात को, इस सच्चाई को नकारने की काफ़ी कोशिश की थी, पर कहते ना, सच्चाई छुपाए भी नहीं छुपती। जो आपकी सच्चाई है वो एक दिन बाहर न बाहर आएगी ही आएगी। रवि इन चीज़ों से अनजान था, पर हाँ, उसे लड़के पसंद थे। उसने मंगल को देखा था, उसकी नज़र मंगल पे थी। पर आसपास काफ़ी सारे लोग बैठे हुए थे, अलग अलग तरीके की बातें, अलग अलग लोग, अलग अलग तरीके से उनके बर्ताव। रवि काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहा था इस पल। रवि के जस्ट बगल में बैठी एक लड़की कब से रवि को ताड़े जा रही थी। वह गलत निगाहों से रवि को देख रही थी। वो बार बार उस भीड़ का सहारा लेकर रवि के ऊपर गिरती, कभी रवि के ऊपर लहसती, कभी वह अपना हाथ रवि के जांघ पे रखती। उसने अपनी इन हरकतों से रवि को परेशान कर रखा था। हालांकि रवि को उसकी ये हरकतें अच्छी नहीं लग रही थी और कहीं न कहीं उसे ये चीज़ें समझ में आ रही थी, पर रवि इन चीज़ों पर उतना ध्यान नहीं दे रहा था।
उसे भी यही लग रहा था कि शायद भीड़ की वजह से वो लड़की उसके ऊपर गिर रही है, पर वो लड़की अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी। धीरे धीरे वो अपना हाथ रवि की जांघ पे रखने लगी। धक्के का सहारा लेकर वो रवि के प्राइवेट पार्ट्स की तरफ हाथ बढ़ाने लगी थी। पर रवि को कहीं ना कहीं सिर्फ ये लग रहा था कि वो धक्के की वजह से हो रहा है। शायद उस लड़की को ये नहीं पता था कि रवि का इंटेंशन लड़कियों की तरफ है, लड़कियों की तरफ नहीं। वो लड़की अपने हरकतों से बाज नहीं आ रही थी। इधर रवि भी अपनी बॉडी से परेशान था तो वो इंसान ही। धीरे धीरे रवि की बॉडी हार्ड हो रही थी और अपने प्राइवेट पार्ट पर उसका कंट्रोल नहीं था। वो काफ़ी छुपाने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने बैग को अपने पैंट पर रख लिया जिससे वह अपनी इज्जत को छुपा सके, पर वह लड़की अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी। ऊपर ट्रेन की स्लीपिंग सेक्शन में लेटा मंगल सारी चीज़ें देख रहा था और वह समझ भी रहा था कि वो क्या कर रही है। कुछ ही देर बाद रवि के मामा जी रवि के लिए कुछ चिप्स के पैकेट्स खरीद के लाते हैं। हालांकि वे दोनों प्लेन से जाने वाले थे और उन्हें पता था कि वो 2-3 घंटे में पहुंच जाएंगे दिल्ली, इसलिए उन्होंने घर से कुछ खाने के लिए नहीं रखा था। अब जबकि वो ट्रेन से जा रहे थे तो रवि के मामा को लगा कि रवि को भूख लगी होगी, इसलिए उन्होंने कुछ चिप्स के पैकेट्स खरीद लिए और रवि को देने के लिए आ गए। रवि ने मामा को मना करते हुए बोला, मामा इतनी ज़्यादा कंजस्टेड है ये जगह, कैसे खा पाऊँगा मैं? कोई बात नहीं, आप दे दो, मैं इसे बाद में खा लूँगा। कुछ देर बाद वो लड़की वॉशरूम के लिए गई। वो लड़की वापस आती है और उसने फिर से वही हरकतें स्टार्ट कर दी थी। रवि देख रहा था सब चीज़ें और उसे अभी तक यही लग रहा था कि लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं इन चीज़ों को। ये लड़की कब से उसके साथ कुछ ना कुछ कर रही है और लोगों को, सामने बैठे लोगों को ये चीज़ें, ये हरकतें क्यों नहीं दिख रही, क्यों नहीं समझ में आ रही। अब रवि इतना ज़्यादा हार्ड हो चुका था कि उसकी कंट्रोल अब उसके बॉडी पे थी ही नहीं। पर रवि मंगल को देख रहा था। रवि मन ही मन मंगल को पसंद करने लगा था और मंगल भी रवि को तब देखता जब रवि मंगल को नहीं देख रहा था। दोनों ही एक दूसरे को चोरी चोरी छुप छुप कर देख रहे थे। वो लड़की अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई थी। वो अभी भी रवि को इधर उधर छूती। उसे जब पता चल चुका था कि अब रवि हार्ड हो चुका है तो वो धीरे धीरे उठती, बैठती, रवि को वॉशरूम आने के लिए इशारे करती। रवि इन चीज़ों को समझ रहा था पर वो इस पे कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था और उसका रिएक्शन न देखकर वो लड़की और हरकतों को बढ़ाती जा रही थी। कुछ देर बाद रवि के मामा जी आते हैं और बाहर से रेलवे टिकट का खाना ख़रीद कर लेके आते हैं जो वो रवि को देते हैं और कहते हैं बेटा खा लो। अब रवि वहाँ कैसे खाना खाता, तो ऊपर बैठे मंगल ने आवाज़ दी, भाई तुम ऊपर आके खा लो, मैं वहाँ बैठ जाता हूँ। जैसे ही रवि बोलता है ठीक है आप आ जाओ। रवि पहले से ही उसको पसंद कर रहा था मंगल को, उसने एक बार में ही हामी भर दी। अब जैसे ही रवि ऊपर जा रहा था धीरे से कान में फुसफुसाते हुए मंगल ने कहा रवि से, अब तुम देखो मैं इस लड़की के साथ क्या करता हूँ। रवि उस वक्त उसकी बात को नहीं समझा और वो ऊपर चला गया। रवि अपने खाने को फिनिश कर रहा था तभी ज़ोर से आवाज़ आई। रवि ने जब नीचे देखा तो उसने देखा कि मंगल उस लड़की के ऊपर हाथ उठाने जा रहा था और उसे ये सब समझ में नहीं आया। उसने नीचे देखा और जानने की कोशिश की कि क्या चल रहा है तो उसे पता चला कि वही सेम चीज़ वो लड़की मंगल के भी साथ कर रही थी। मंगल ने हालांकि एक बार तो नहीं बोला, बट जब उसने दोबारा किया तो उसने उसके ऊपर हाथ उठाने को तैयार हो गया। उसने उस लड़की की सारी सच्चाई लोगों को बताई कि कैसे वो ऊपर बैठे उस लड़के को भी परेशान कर रही थी और उसने यही चीज़ इसके भी साथ की। ये सब देख लोग उस लड़की को गलत निगाहों से देखने लगे और उसे मारने के लिए तैयार हो गए। तब उसने सबसे माफ़ी मांगी और कहा कि अब मैं ऐसी हरकत दोबारा नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे जाने दो। मंगल काफ़ी गुस्से में था। उसने कहा नहीं, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूँगा, तब तुम्हें समझ में आएगा कि क्या होता है। उस लड़की ने काफ़ी गिड़गिड़ाया और लोगों सबसे माफ़ी मांगी, कहा मुझे माफ़ कर दो, अभी गलती मैं दोबारा नहीं करूँगी। उसके इतने विनती पर मंगल ने उसे जाने दिया। ठीक है जाओ, पर ऐसी गलती दोबारा किसी के साथ मत करना। करना किसी और को चाहिए था पर किसी और ने कर दिया। ये देख रवि काफ़ी खुश था कि अरे ये तो सच में हीरो निकला, इसने तो सच में मेरी मदद की। और बताओ मैंने इसे खाने तक के लिए नहीं पूछा। रवि को
इस बात का रिग्रेट हुआ, बट उसने एटलीस्ट थैंक यू बोला और उससे उसका नाम पूछा। मंगल ने बताया मेरा नाम मंगल है। अब रवि का टिफ़िन फिनिश हो चुका था। मदन ऊपर जाकर लेट जाता है। रात के 1:30 बज रहे थे। अकेले रवि नीचे बैठा हुआ था। तभी मंगल ऊपर से बोलता है, आ जाओ दोस्त, यहाँ सो जाओ, कब से बैठे हुए हो, 2 लोगों के लिए है जगह, हम एडजस्ट कर लेंगे। रवि ऊपर चला जाता है। अब दोनों एक साथ सोने की कोशिश करते हैं। दोनों अपोजिट सोते हैं, पर दोनों ही नहीं सो पाते हैं। कभी रवि का पैर मंगल को लगता है तो कभी मंगल का पैर रवि को। दोनों ही एक दूसरे की तरफ सोने की कोशिश करते हैं, बट वो सो नहीं पाते हैं। दोनों ने काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त की सोने के लिए, पर वो सो नहीं पा रहे थे। अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो सेम डायरेक्शन में सोएंगे। अब दोनों एक साथ सो रहे थे, पर इतनी जगह न होने की वजह से दोनों अच्छे से नहीं सो पा रहे थे। तभी मंगल रवि को पकड़ लेता है ताकि वो नीचे न गिर जाए, और दोनों पकड़ के सोते हैं। अब हालांकि ट्रेन चल रही थी और वो हिल रही थी, जिससे दोनों की बॉडी रगड़ खा रही थी, और उस रगड़ से दोनों की ही बॉडी हार्ड हो रही थी। धीरे धीरे दोनों ही एक दूसरे के लिए फील करने लग गए थे। ना जाने क्यों दोनों के अंदर जो गर्मी थी वो बढ़ने लगी थी, और अब दोनों ही एक दूसरे को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। काफ़ी मशक्क़त के बाद दोनों एक दूसरे को पकड़ के टाइट हग करके सो जाते हैं। हालांकि नींद तो दोनों को ही नहीं आ रही थी, उतने में भी झटके लग रहे थे। अगले झटके से अचानक से मंगल रवि को किस कर लेता है। अब वो गलती से ही हुआ था, पर उसकी ये चीज़ देखकर रवि के अंदर भी हिम्मत आती है, और अगले झटके में रवि किस कर लेता है। दोनों की बॉडी एकदम गर्म हो चुकी थी, और इस चीज़ से दोनों का ही बहुत ज़्यादा बढ़ाव हो चुका था। अब दोनों ही एक दूसरे को नहीं रोक पा रहे थे। अगले ही झटके में दोनों एक दूसरे को काफ़ी टाइट हग करते हैं और एक लंबी स्मूथ करते हैं, और ये किसिंग काफ़ी देर तक चलती है। दोनों की बॉडी एकदम हार्ड हो चुकी थी और दोनों ही एक दूसरे को नहीं रोक पा रहे थे। मंगल रवि से बोलता है, अब मुझसे और नहीं रहा जाएगा, मैं टॉयलेट में जा रहा हूँ और मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, तुम टॉयलेट में आओ, ये इससे अच्छा मौका हमें अब नहीं मिलेगा। मंगल इतनी बातें बोलकर टॉयलेट में चला जाता है। रवि काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ गया था। हालांकि वो काफ़ी खुश भी था इस चीज़ से, क्योंकि जिसे उसने चाहा था वो उसके साथ वो चीज़ें करने जा रहा था जो उसे काफ़ी खुश करने वाली थी। पर रवि इतना भीड़ देखकर उसे लग रहा था कि लोग उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसलिए वो कहीं ना कहीं घबरा रहा था, और वो हिम्मत नहीं कर पाता है टॉयलेट में जाने की। कुछ देर बाद मंगल वापस आता है टॉयलेट में से, और वो बोलता है, चलो यार कर लेते हैं, कोई नहीं देख रहा है हमें, कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें फ़ील करना चाहता हूँ, मेरी बात को समझो रवि प्लीज़, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अब मुझसे और नहीं रहा जाएगा, अब तुम टॉयलेट में वेट करोगे और मैं आऊँगा, जाओ मेरा टॉयलेट में वेट करो। कुछ देर बाद रवि टॉयलेट में जाता है, और वो वहाँ से कुछ ही देर बाद वापस आ जाता है। मंगल भी बस जाने के लिए रेडी था। तब से रवि को वापस आता देख मंगल काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और वो रवि के ऊपर चिल्ला देता है कि तुम्हें क्यों नहीं बात समझ में आ रही, तुम वेट क्यों नहीं कर रहे थे। अब क्योंकि प्लान फेल होता देख मंगल काफ़ी ज़्यादा हाइपर हो जाता है रवि के ऊपर, और रवि को डांटने लगता है। अब बाकी की कहानी जानने के लिए इस स्टोरी को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे। और अगले भाग में हम जानेंगे कि रवि और मंगल की ये जो कहानी है वो कहाँ तक जाती है, इनका प्यार कहाँ तक जाता है, और इस कहानी में हम ज़्यादा से ज़्यादा मसाला लाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ये कहानी और भी ज़्यादा मज़ेदार और दिलचस्प लगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए, और इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। और ये स्टोरी आपको कैसी लगी ये हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक मैं मिलूँगा आपको अगले भाग में इसी स्टोरी के साथ, तो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।